जब जब गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के आए तब चीजें बदलनी शुरू हुई। कांग्रेस नाइटमेयर था, मतलब कांग्रेस के नेता शाम में 6 बजे आते थे कार्यालय में, और रात में 1 बजे 12 बजे रात को लिस्ट निकल रही है, कभी 10 नाम घोषित हो रहे हैं, कभी 20 नाम घोषित हो रहे हैं, कोई लिस्ट लेकर के यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, नेता रात भर जगते थे कांग्रेस के। अब ये चीजें रिवर्सल में आप देखिए, बीजेपी के नेता सारी रात जगते हैं। ये जो ऐसा कल्चर आ गया है कि राउंड द क्लॉक बीजेपी अब काम करती है। सर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से दरअसल ये चलते हैं, शायद कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से चल रही होगी। टाइम अब कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी कार्यालय में भी नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो नई लीडरशिप है बीजेपी की, हम ये कह रहे हैं कि सारे ऐसे हैं। अब भाई आप अमित शाह को देखिए, वो भी रात में 1 बजे 2 बजे रिस्पॉन्ड करने को तैयार होते हैं। तो ये जो पहले कांग्रेस में ऐसा होता था कि 2 बजे रात को टाइम देते थे। अहमद पटेल, पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं 2 बजे रात को मिलने, हम गए हुए हैं, रात में 2 बजे टाइम आता था कि 2 बजे रात को मिलेंगे। तो ये अब कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी में है कि राउंड द क्लॉक बीजेपी काम करे। खैर वो एक छेपक की तरह बात आ गई, जो हम लोग बात शुरू करनी थी वो कह रहे थे, उसमें एक नैरेटिव जो देवेंद्र जी ने कहा, वो एक नैरेटिव ये है, एक नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने सेट किया है। उन्होंने कहना शुरू किया कि नॉर्थ ईस्ट को अब तक इग्नोर किया गया है, और एक हद तक सही भी है ये बात कि इग्नोर किया गया। उन्होंने ये नैरेटिव स्टैब्लिश किया कि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भी कांग्रेस के सरकारों ने अनदेखी की है और हम पूर्वोदय कर रहे हैं। अब ये नैरेटिव इतना स्टैब्लिश हो गया है कि अब किसी नेता को कहने की जरूरत नहीं, ये आम आदमी ये बात कह रहा है। इसी तरह से जो दूसरी बात देवेंद्र जी ने कही कि वो जो घुसपैठ है, उस घुसपैठ को 2 पहलू में करिए। घुसपैठ है सिंपल, काफी हिंदू भी आए हैं, बांग्ला भाषी हिंदू भी आए हैं 1971 के बाद या आजादी के बाद से ही। लेकिन जो मियां मुसलमान वाली बात कही हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उस घुसपैठ के या बाहर से आए लोगों को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो वो है जिनको सीएए के तहत नागरिकता मिलेगी, और दूसरा वो जो मियां मुसलमान है। उसी की बात आप कह रही थी कि वो जो पोलराइजेशन है वो कंप्लीट है। उस पोलराइजेशन को अब वो अपने आप में एक बात का संकेत है कि 102 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं होगी। ठीक, वो एक चीज होगी। और पहली चीज जो आपने कहा विकास, उस पर हम लोग चुनाव के समय भी चर्चा कर रहे थे। असम का जो नया गुवाहाटी का एयरपोर्ट बनाया, आप देखिए उसकी तस्वीरें देख करके लोगों ने कहा था कि ये कहीं बाहर की तस्वीर लगा दी है लोगों ने। इस तरह का एयरपोर्ट बनाया। इसके साथ अब एक दूसरा बिंदु ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया, इस पर अमिताभ जी देखिए, हर फीट, हर डेटा, हर बूथ से इंफॉर्मेशन तो आना ही आना, लेकिन साथ ही साथ अपने विरोधी दल में भी तोड़फोड़ मचा देना, ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहा है। एक्चुअली एक पहली बात तो जब गौरव गोगोई स्टेट प्रेसिडेंट अनाउंस हुए, उसके बाद एक्स प्रेसिडेंट भूपेन बोरा और एक और एमपी भी छोड़ करके चले गए, बरदोलई, दोनों छोड़ करके चले गए, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा काफ़ी सालों से कांग्रेस में हैं, उनकी जान पहचान पकड़ कांग्रेस में है। इनफैक्ट एक चैनल के कॉन्क्लेव में तो उन्होंने बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी के 30 कैंडिडेट तो मैं डिसाइड करूंगा। मैं दिखा दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, और एक बार फिर से 2 ही दिनों के अंतराल में हम एक और मौका देख रहे हैं। शनिवार को शपथ ग्रहण बंगाल में हुआ, और अभी 2 ही दिन का वक्त बीता है। फिर से आप लोगों को बीजेपी की ताकत देखेंगे, एनडीए की ताकत देखेंगे, और जब हिंदू हृदय पर राज करने वाले नेताओं की बात होगी, हिंदू सेंट्रिक पॉलिटिक्स की बात होगी, तब आपको अब वो 3 चेहरे और दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। और शुवेंदु अधिकारी को तो बकायदा उन्होंने जब भगवा पटका पहनाया था तो क्या उस वक्त सभागार में गूंज उठ गई थी लोगों की, और क्या हल्ला वहां पर हो गया था। तो ये तस्वीरें भी हम दर्शकों के सामने रखते चले। अमिताभ जी, तो एक चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने बोला भी था कि कांग्रेस पार्टी के 30 कैंडिडेट तो मैं डिसाइड करूंगा। अब आप माइक्रो मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं तो 102 सीटें, अगर 126 सीटों में से कोई पार्टी जीत रही है तो 81% ऑफ द सीट जीत रही है, यानी 3/4 से भी बड़ा मैंडेट है। दूसरा विपक्ष जैसे कांग्रेस पार्टी अगर 19 सीटें जीत रही है तो 18 तो वो ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन या माइनॉरिटी पॉपुलेशन 50% से ऊपर है। जो 22 सीटें जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी है, उसमें भी असमीज मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम के बीच में जो एक रिफ्ट उनके स्टेटमेंट से पैदा हुआ, उसकी वजह से एजीपी भी 2 सीटें जीत करके आ गई। यानी इनका जो अलायंस पार्टनर है जिसने 7 या 8 मुझे लगता है कि असमीज मुस्लिम को टिकट दिया था, उसमें से 2 तो एनडीए जीत करके आ गई। देखिए हुआ क्या है कि जो एक असमीज एथनिक आइडेंटिटी थी उसका असिमिलेशन हुआ है ओवरऑल हिंदुत्व आइडेंटिटी में, हिंदू आइडेंटिटी में।
दूसरी बात है कि हिमंत बिश्व शर्मा ये कॉकटेल है, हिंदुत्व, अग्रेसिव हिंदुत्व, घुसपैठियों को रोकना, इलीगल इमिग्रेशन, थ्रेट टू डेमोग्राफिक चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो वहाँ पर जीडीपी ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से नीतीश कुमार के अंडर बिहार के पहले 5 सालों में या 10 सालों में ग्रोथ हुआ था, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसाम के लोगों ने पहले देखा नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है वो विजिबल डेवलपमेंट होता है, वो दिखता है। और उसके साथ कॉकटेल में ऐड हो गया आपका वेलफेयर स्कीम्स, महिलाओं के लिए अरुणोदय स्कीम, 40 लाख महिलाओं को लगभग 10,000 रुपए, है ना, और फिर युवाओं को स्कॉलरशिप। तीसरे लीडर हैं हिमंत बिश्व शर्मा, नेहरू और शिवराज सिंह चौहान के बाद, जिसे लोग अपने फैमिली के नाम से पुकारते हैं, यानी मामा। यानी आज वो युवाओं और महिलाओं के वहाँ पर मामा हैं। तो ऐसी एक उन्होंने एक एस्टैब्लिश कर लिया अपना एक इमोशनल कॉर्ड।